वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी लाइन 2026 में आप सभी का स्वागत है। आज की ये कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है और अब तो करण सिंह को राह में जगह मिली है। अब तो कहानी दमदार और एक्शन थ्रिलर से भरपूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एजेंट करण सिंह की द फैंटम सिफर। एक वैज्ञानिक की गुमशुदगी हुई। उसी सिलसिले में करण को राह में एंट्री मिली। गवर्नमेंट ने उनको अब पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके उसे सिलेक्ट किया है। अब आगे सुनिए। भारत के शीर्ष क्वांटम एनक्रिप्शन विशेषज्ञ डॉक्टर राजन मेहता मुंबई की अपनी उच्च सुरक्षा वाली लैब से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। उनकी सहायक अनन्या शर्मा घटना की सूचना देती है और दावा करती है कि गायब होने से पहले उनका व्यवहार काफी अजीब था। लैब की सुरक्षा फुटेज पूरी तरह मिटा दी गई है, लेकिन राजन के दफ्तर में एक हाथ से लिखा हुआ एक नोट मिलता है जो एक अज्ञात सिफर में है। रात द्वारा करण सिंह को जांच के लिए बुलाया जाता है। करण उस सिफर की जांच करता है और पहचानता है कि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने कोड और आधुनिक एन्क्रिप्शन तकनीकों का मिश्रण है। डॉक्टर राजन के घर पर हुई एक चोरी से एक और सुराग मिलता है, एक छुपा हुआ यूएसबी ड्राइव जिसमें वर्गीकृत शोध फाइलें हैं, लेकिन वह ड्राइव भी एन्क्रिप्टेड है। उसे पता चलता है कि राजन पर एक अज्ञात समूह नजर रख रहा था। उनकी आखिरी लोकेशन एक लग्जरी होटल की मिलती है जहां उन्होंने एक अज्ञात विदेशी से मुलाकात की थी। करण और अनन्या सिफर के एक हिस्से को डिकोड करते हैं जिसमें एक वाक्यांश सामने आता है। बर्लिन में वाघ की परछाई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चलता है कि फैंटम वाइपर नाम का एक गुप्त जासूसी नेटवर्क दुनिया भर से टॉप सीक्रेट तकनीक चुरा रहा है। करण सिंह इस सुराग का पीछा करते हुए बर्लिन पहुंचता है, जहां एक अंडरकवर रॉ एजेंट उसे फैंटम वाइपर के गुर्गों की एक गुप्त बैठक में घुसपैठ करने में मदद करता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर राजन का शायद अपहरण नहीं हुआ था। हो सकता है कि वह खुद देश छोड़कर गए हों या उन्हें किसी दुष्ट संगठन के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया हो। साथ ही राह के भीतर एक डबल एजेंट फैंटम वाइपर को जानकारी पहुंचा रहा है, जिससे करण का मिशन और भी जटिल हो जाता है। करण एक नकली क्वांटम की का उपयोग करके जाल बिछाता है। फैंटम वाइपर के नेता को खुले में आने के लिए मजबूर करता है। बर्लिन की सड़कों पर तेज रफ्तार से पीछा करने के बाद आमना सामना होता है, जहां करण राह के गद्दार को बेनकाब कर देता है। उसे राजन एक गुप्त लैब में मिलते हैं, जिन्हें एक ऐसे अटूट कोड पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो वैश्विक सुरक्षा को तहस नहस कर सकता था। एक तनावपूर्ण स्थिति में करण राजन को मना लेता है कि वह कोड को इस्तेमाल होने से पहले ही खराब कर दे। फैंटम वाइपर को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इस पूरी साजिश के पीछे का असली मास्टरमाइंड भागने में सफल रहता है, जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। राजन सुरक्षित भारत लौट आते हैं और राह संवेदनशील शोध केंद्रों की सुरक्षा और कड़ी कर देता है। करण को एहसास होता है कि वह सफर दरअसल राजन का मदद मांगने का तरीका था। उन्होंने एन्क्रिप्शन के भीतर ही एक डिस्ट्रेस कॉल छिपाया था। जैसे ही करण अपने अगले केस की तैयारी करता है, वह जानता है कि ये परछाइयों के खेल की बस एक शुरुआत है।